सोनापुर गांव में गरीब किसान शंकर अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। शंकर के पास न तो ठीक खेती थी और न ही कोई और सहारा। उसी गांव का जमींदार भानु प्रताप अक्सर शंकर को तंग करता रहता था। एक दिन भानु प्रताप शंकर के दरवाजे पर आकर जोर से चिल्लाया, अरे शंकर, बाहर निकल। मैंने तुझे कर्ज दिए सालों हो गए, अब और बहाने नहीं। मुझे अभी पैसे चाहिए, वरना तुझे और तेरे परिवार को मैं इस घर से बाहर फेंक दूंगा। मालिक, दया कीजिए। मेरा बेटा विक्रम कल शहर से लौटने वाला है। आते ही वो सबसे पहले आपके पास आएगा और सारा कर्ज चुकाएगा। बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। इतने महीने तक आपने इंतजार किया है, बस 2 दिन और रुक जाइए। तुझे मैंने कई महीने दिए हैं, हर बार यही कहता है कि बेटा आएगा। मैंने तुझे बहुत सारा समय दे दिया, पर अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, वरना इस घर से निकल जाओ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर अब 2 दिन बाद आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे। आप बस 2 दिन रुक जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की आखिरी मोहलत देता हूं। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरा घर और सामान बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर भानु प्रताप वहां से चला जाता है। गौरी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना, वरना ये जमींदार तो हमें हमारे घर से निकल देगा। आज भी ये बहुत गुस्से में था। तुम चिंता मत करो बेटी, मैंने आज ही विक्रम से बात की थी। उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है और वो पैसे लेकर आता ही होगा। उसके आते ही मैं जमींदार से अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। दो दिन बीत गए। तभी गांव का एक आदमी शंकर के घर पहुंचा और शंकर से बोला, शंकर, ये तो गजब हो गया। खबर आई कि जिस कारखाने में विक्रम काम करता था, वहां भीषण आग लग गई और कोई भी मजदूर जीवित नहीं बचा। बहुत दुख से कहना पड़ रहा कि विक्रम भी वहीं पर था। ये सुनते ही शंकर और गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ ही समय बाद एक अजनबी गांव में आया। उसके हाथ में सूटकेस था। उसने लोगों से पूछा, अरे भाई साहब, ये बताइए शंकर का घर कहाँ है? पर तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैंने तो तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है, और तुम्हें शंकर से क्या काम है? आप तो जानते ही होंगे कि शंकर का बेटा जिस कारखाने में आम करता था, वहां पर भीषण आग लग गई, जिसके विक्रम में भी मृत्यु हो गई। वो तो बेचारा आज गांव आने ही वाला था, पर नहीं पाया। इसलिए मैं उसका सामान और पैसे लेके आया हूं। क्या आप बता सकते हैं शंकर का घर कहाँ है? उसके बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई मुझे देकर भेजी थी, ताकि मैं यहां पहुंचा दूं। साथ ही मालिक ने मुआवजे के पैसे भी दिए हैं। भानु प्रताप ने लालच में आकर झूठ बोला, मैं ही शंकर हूं, वो मेरा ही बेटा था। अरे भाई साहब, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, वरना मैं इस गांव में कहाँ भटकता रेटली। अजनबी ने बिना शक किए पूरा सूटकेस भानु प्रताप को सौंप दिया। भानु प्रताप ने जब उसे खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और वो बहुत खुश हो गया। इधर शंकर और गौरी का जीवन और कठिन होता गया। गौरी दूसरों के घर बर्तन मांजने व खाना पकाने का काम करने लगी। शंकर की तबीयत खराब रहने लगी। इसी बीच गांव में भानु प्रताप का दोस्त रघुवीर अपने बेटे अर्जुन के साथ आया। अर्जुन ने कुएं पर पानी भरती गौरी को देखा और मन ही मन उसे पसंद कर लिया। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने गांव के कुएं पर देखा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। रघुवीर ने सोचा कि शायद वो भानु प्रताप की बेटी होगी। अगले ही दिन वे रिश्ता लेकर भानु प्रताप के पास पहुंचे। भानु प्रताप ने अपनी बेटी सुहानी को दिखाया, पर अर्जुन ने साफ कहा, नहीं चाचा जी, ये वो लड़की नहीं। मैंने किसी और को देखा था। मैंने जिसने देखा था वो उस कुएं के पास खड़ी थी। भानु प्रताप तुरंत समझ गया कि अर्जुन ने गौरी को देखा था। उसने मन ही मन ठान लिया, कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सचमुच शंकर की बेटी से शादी कर ले। मुझे शंकर को गांव से निकालना ही होगा। ठीक है अर्जुन बेटा,
अगर वो मेरी बेटी नहीं है, कोई और है, तो मैं खुद उसको आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। भानु प्रताप, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं रघुवीर, इसमें तकलीफ कैसी? ये तो लिखा हुआ होता है, वही होता है। तुम चिंता मत करना, मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा। कुछ देर बाद रघुवीर अपने बेटे के साथ वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। हे भगवान, अर्जुन को भी उस फटीचर शंकर की बेटी ही पसंद आनी थी। कहा मेरी बेटी और कहा वो फटीचर की बेटी गौरी। मेरी बेटी की जगह वो गौरी नहीं ले सकती। मुझे जल्दी से जल्दी उस शंकर को इस गांव से निकलना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, उस आदमी से वो सूटकेस तो मैंने ले लिया था जिसमें विक्रम के भेजे हुए सारे पैसे थे जो शंकर को नहीं मिले। अब मैं कल ही जाके शंकर से अपना कर्ज वापस मांग लूंगा और ना देने पर उन्हें इस गांव से निकाल दूंगा। अरे ओ शंकर, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से अच्छा बन के रह रहा है तो तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो। मुझे पता है, अभी ही तुम्हारा बेटा गुजरा है, इसलिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पर अब बहुत वक्त हो चुका है। अब मुझे मेरा कर्ज चाहिए। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे एक साथ कैसे लौटाऊंगा? मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा कर्ज वापस लौटा दो, और अगर नहीं लौटा तो ये घर खाली करके यहां से चले जाओ। मैं इस घर के बदले मेरा कर्ज पूरा ले लूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। इस घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगे? ये मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी ये घर खाली चाहिए, वरना मैं मेरे आदमियों से कह के तुम्हें धक्के मार के ये घर खाली करवा दूंगा। शंकर के पास कोई चारा न होने के कारण वो अपनी बेटी गौरी के साथ वहां से चले जाते हैं और जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। पर इसके चलते शंकर की तबीयत खराब होती गई और इसके चलते गौरी लकड़ी बेचने का काम करके घर चलने लगती है। बेटी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तेरी जैसी बेटी मिली, और एक मेरी वजह से तुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है। इतना कह के गौरी जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। शाम होने के बाद भी गौरी घर नहीं लौटी। इतने में ही शंकर इंतजार करते करते थक चुका था। सुबह से शाम होने को आई है, पर अब तक मेरी बेटी घर नहीं लौटी है। कहीं गौरी कोई परेशानी में तो नहीं फंस गई है? मुझे अभी उसे जाकर ढूंढना चाहिए। इतना कहकर शंकर गौरी को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर निकल पड़ता है। इतने में एक पेड़ के पास तबीयत खराब होने के कारण शंकर नीचे गिर जाता है। इसी दुरा गौरी अपने घर पहुंच जाती है। अर्जुन भी गौरी को ढूंढते ढूंढते शंकर के पास पहुंच जाता है और बोलता है, अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? आप इस स्थिति में जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरी बेटी जंगल में लकड़ियां लेने गई थी, पर अब तक वो लौटी नहीं थी। इसलिए उसे ढूंढने के लिए ही मैं जंगल में आया था और यहाँ मुझे चक्कर आ गए। कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे आपके घर का पता बताएं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। अर्जुन ने उसकी मदद की और उसके घर तक पहुंचा। तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ी और वो समझ गया कि यही वही लड़की है जिसे उसने कुएं पर देखा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इन बूढ़े बाबा की मदद करने के लिए भेजा था। मुझे ये लड़की मिल गई, वरना मुझसे भानु प्रताप की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो हैं? आप कहाँ चले गए? बेटा, मैं तुझे ही ढूंढता ढूंढता जंगल में गया था, पर वहां मुझे चक्कर आ गए थे। भला हो इस नौजवान का, इसने मेरी मदद की और यहाँ तक लेके आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिताजी की मदद की। बाबा, आप यहाँ गांव से दूर इस जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? शंकर ने अपनी पूरी आप बीती अर्जुन को सुनाई। बेटे विक्रम की मौत, मुआवजे का पैसा न मिलना और जमींदार का जुल्म। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और बोला, कारखाना मेरा ही था,
मैंने सब परिवारों को मुआवजे के पैसे भिजवाए थे, तो फिर आपको क्यों नहीं मिले? बेटा, अगर मुझे पैसे मिलते तो हम यहाँ इस चौपड़ी में क्यों रहते? बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने आदमी के साथ 2 लाख रुपए भिजवाए थे। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे आपको दिलवा कर रहूंगा। अर्जुन ने खोजबीन करवाई। उसने अपने भेजे हुए आदमी से गांव में पता लगवाया कि उसने किसको पैसे दिए। तब सच सामने आया कि भानु प्रताप ने ही खुद को शंकर बताकर सारे पैसे हड़प लिए थे। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। वो भानु प्रताप के घर पहुंचा और सबके सामने सच उगलवा लिया। भानु प्रताप शर्म से झुक गया और मान लिया कि उसने पैसों के लालच और बेटी के मोह में ये सब किया। इतने में वहां रघुवीर भी पहुंच गया और भानु प्रताप को बहुत सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने शंकर को सारे पैसे वापस दिलवाए और साथ ही रघुवीर ने अर्जुन के लिए गौरी का हाथ विवाह के लिए मांगा। शंकर राजी हो गया। शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने हमें इंसाफ दिलाया है। आज मुझे लगता है कि भगवान देर से ही सही न्याय जरूर करता है। और पूरे गांव ने देखा कि कैसे सच और ईमानदारी ने लालच और झूठ पर जीत पाई।